नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मध्य प्रदेश की आज राजनीति पर हम बात करेंगे। सब कंट्रोल में आज का मुद्दा है और इस मुद्दे के बहाने हम समझ रहे हैं कि उपचुनाव में आखिर चल क्या रहा। उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से इस तरह की खबरें आ रही है कि हर जगह से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे, देखिए खबर दिखाते हैं आपको। उपचुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। सियासी सरगर्मी के बीच डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही। कोर टीम का गठन किया गया। अपनों की नाराजगी दूर करने की कोशिश दिखाई दे रही है। उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में अपनों को मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 2 घंटे में 4 पूर्व मंत्रियों के घर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, माया सिंह और नारायण सिंह कुशवाहा से मुलाकात की है। सांसद विवेक सिंह से भी मिले हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और इन नेताओं का उपचुनाव में खासा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कहीं 10 मिनट तो कहीं 40 मिनट तो कहीं 50 मिनट की चर्चा हुई है। डैमेज ही नहीं तो फिर कंट्रोल क्या? हालांकि ऐसा कहना था नरोत्तम मिश्रा जी का, लेकिन ये वो चेहरे हैं, चाहे जयभान सिंह पवैया जी की बात करें, अनूप मिश्रा जी की बात करें या फिर कुशवाहा की बात करें, माया सिंह की बात करें, ये तमाम सारे वो लीडर्स हैं जो ग्वालियर से लगातार चुनाव जीते हैं। कई दफा हार का सामना भी किया है। पिछले चुनाव जरूर अच्छे नहीं रहे इनके लिए, लेकिन यदि हम देखें तो फिर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने एक प्रबंध समिति भी तैयार की है जिसका जिम्मा भूपेंद्र सिंह को सौंपा गया है। खुद उसमें तमाम सारे नेता शामिल है। लेकिन शिवराज जी का नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जाना, नरोत्तम मिश्रा जी का तमाम सारे नेताओं से मिलना, क्या ये बता रहा है कि बीजेपी पूरी तरह चुनाव मोड पर आ गई है? और लगातार इस तरह की चर्चाएं भी बड़ी तेजी से देखी जा रही है कि क्या आखिर चल रहा है। चलिए, संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हम संदीप से समझते हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था पहले सुन लेते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब कल पहुंचे तो उनसे पूछा गया क्या डैमेज कंट्रोल के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा डैमेज है ही नहीं तो कंट्रोल किस बात का। लेकिन क्या कहा सुनते हैं। चलिए मैं सुनाऊंगा आपको, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तेजी से सियासत बदली है। भारतीय जनता पार्टी खासकर चुनावी मोड पर नजर आ रही है और खबरें ऐसी भी आ रही। कमलनाथ आज लगातार बैठ के लेने वाले हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ। खबर यह भी है कि दिल्ली से कुछ नेता ग्वालियर पहुंचे हैं। वो कांग्रेस विधायकों के साथ, जो पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक कांग्रेस नेता, उनके साथ इस समय बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लीडर जयभान सिंह पवैया इस वक्त क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उपचुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी तरह तैयारियां कर ली है और कांग्रेस में उसमें पीछे नहीं है? हमने ये भी देखा कि दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निशाना साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। तमाम तरह की तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या कहते हैं, क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब पहुंचे ग्वालियर, तो सुन लेते। मेरे बड़े भाई हैं, मैं आता रहा हूं, मिलता रहा हूं, कोई पहली बार इस घर में नहीं आया हूं। पारिवारिक रिश्ता है। उनका जब फोन आया था बधाई का, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं आशीर्वाद लेने आऊंगा। मैं फोन पे बधाई स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं। आशीर्वाद लेने का कहा था, आया हूं। बड़े भाई से आशीर्वाद ही लिया जाएगा। डैमेज कुछ होता है तब कंट्रोल होता है ना। कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, पारिवारिक बातें हुई। भाभी जी का भी आशीर्वाद लिया। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है जो कह रहे हैं डैमेज कुछ होता है तो कंट्रोल किया जाता है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वही है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का संकट मोचक माना जाता है। और इस बार तो उपचुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका चंबल ग्वालियर की रहना है। उसी क्षेत्र से खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आते हैं। ब्राह्मण नेता हैं, बड़े नेता हैं। और इस वक्त तो हम देख ही रहे जिस तरह का नजारा मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत में दिखाई दे रहा है। तो सिरमौर बने हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, लेकिन क्या इस संकट को दूर कर पाएंगे नरोत्तम मिश्रा? क्या हुआ? चलिए संदीप से बात करते हैं राजनीति को लेकर। संदीप, मध्य प्रदेश में तेजी से सियासत बदलते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा लगने लगा है कि जैसे उपचुनाव बस कुछ ही दिन में होने वाले।
बिल्कुल देखिए, उपचुनाव की तो कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। 2 महीने सरकार बने हो चुके हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि अब उपचुनाव जल्द होगा और बस तारीखों के ऐलान की देरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तैयारियों की अगर बात करें तो दोनों पार्टियां अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक तरह से कहें तो कांग्रेस से कई कदम आगे नजर आ रही है। भाजपा यहां तक कि चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची तक जारी कर चुकी है, प्रभारियों की सूची जारी कर चुकी है। तो इस तरह से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एक एक करके कदम आगे बढ़ा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों का तो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी में 22 उम्मीदवारों का तो कंफर्म है, क्योंकि जो 22 पिछले कांग्रेस से आए हैं उन्हीं को उतरना है। 2 सीटों का जो यहां पर थोड़ा सा कहीं न कहीं पेंच फंस रहा है, तो उस पर भी बीजेपी आखिरी दौर में है। कुल मिला के 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की क्लियर हैं, 2 सीटों को छोड़ करके। तो यहां पर भाजपा काफी आगे चल रही है। रही डैमेज कंट्रोल की बात अगर हम करते हैं तो डैमेज कंट्रोल तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक जो इधर बीजेपी की तरफ आए हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी में स्थापित नेता थे उन्हें अब अपना भविष्य खतरे में दिखता नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो भी इधर उधर होने की फिराक में है और इन्हीं सब बातों को लेकर के अब यहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर सक्रिय हुए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकार के रूप में माने जाते हैं। इसलिए उन्हें वहां की जिम्मेदारी भी दी गई। कल जिस तरह से वो पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के निवास पर गए तो यहां सिर्फ आशीर्वाद लेना नहीं, आशीर्वाद ठीक है, आशीर्वाद उन्होंने लिया, लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें हुई होंगी, चुनाव को लेकर खासकर प्रमुख तौर पर बात हुई होगी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। जी संदीप, जो नजारा दिखाई दे रहा है, हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जी पहुंचे, उससे पहले मध्य प्रदेश में प्रबंध समिति भी बनाई गई है जो चुनाव पर नजर रखी हुई है, भूपेंद्र सिंह को उसका जिम्मा सौंपा गया। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि बीजेपी पूरी तरह उपचुनाव के लेकर तैयार है? दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है दिग्विजय सिंह मुलाकात करते, बात करते हैं पत्रकारों से। अभी ऐसी खबरें भी आ रही है कि कमलनाथ जी भी बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं कम नहीं देख रही अपने आप को। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं, क्योंकि विपक्ष में खासकर जब आदमी होता है तो उसके पास मुद्दों की कमी नहीं होती। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कम है, पाने के लिए ज्यादा कुछ है, क्योंकि उनके पास जो खोने के लिए था वो खो चुके हैं। लिहाजा यहाँ पर उनके पास सिर्फ पाने की गुंजाइश है, और उनकी सिर्फ तैयारियां इसी बात को लेकर के चल रही हैं। अभी मेरी भी कल एक मंत्री से बात हो रही थी, पूर्व मंत्री से कांग्रेस के, कि उन्होंने साफ बताया कि हम तैयारी पर लगे हैं, हमारी तैयारी लगातार चल रही है, लगातार बैठकें चल रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री निवास पर। जो खासकर अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो इन 16 सीटों पर चलिए संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री, उनसे ही बात कर लेते हैं, चूंकि उनसे भी मुलाकात हुई है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। क्या कहेंगे आप? कल नरोत्तम मिश्रा जी की आपसे मुलाकात हुई है, हमने ये भी देखा है कि इस बीच में उपचुनाव की रणभेरी पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन इस बार उपचुनाव उन लोगों को लड़ना जिनके खिलाफ कभी आप लड़ा करते थे, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। ये साधारण आना जाना एक दूसरे के यहाँ बना रहता है, कभी कोई किसी के यहाँ, कभी कोई किसी के यहाँ आते जाते रहते हैं। चुनाव भी आते हैं जाते हैं। ये मुलाकात साधारण मुलाकात थी। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रबंध संचालन समिति और भी विधानसभाओं के प्रभारी सारे बना दिए हैं और सब लोग कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं। जी, कार्यकर्ता आप भी हैं, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता से ही मंत्री तक आप पहुंचे हैं। लेकिन अब जिस तरह की पोजीशन है, पहले चुनाव आप लोग लड़ा करते थे, इस बार उन्हीं सीटों पर चुनाव उनको लड़ना है जिनके खिलाफ आप लड़ते थे। तो ये जो सामंजस्य है, इसको कैसे बिठा लेंगे? और खासकर आप लोगों की जो तैयारियां हैं, आपकी जिम्मेदारी है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या है, अब ये सारे लोग माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये सारे परिवार के सदस्य हैं। और जो जैसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को लड़ाती है, उसी तरीके से ये चुनाव इनको लड़वाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं जी, और सारी सीटों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि काफी विरोध है वहां पर, और इस बार हम चुनाव तो हम ही जीतेंगे। भले
पिछली दफा भी कांग्रेस जीती हो, लेकिन इस बार अब वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में ये मुकाबला रोचक हो जाएगा। नहीं, मुकाबला तो गया जो है, क्योंकि 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल का जो समय बीता है वो जनता में उससे असंतोष है जी। और पीछे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं और अभी लगातार 2-2.5 महीना से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, ये काफी कुछ जनहित में और गरीब मजदूरों के लिए काम अभी थोड़े से समय में किए हैं। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। लेकिन कुशवाहा साहब, आज भी आप लोग भी जा रहे होंगे फील्ड में, और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि हमने एक सर्वे भी करा लिया है और सर्वे के मुताबिक जो लोग चुनाव मैदान में थे, करीब 5 से 7 ऐसे विधायक हैं जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, अब आपके साथ जुड़े हैं, और सर्वे के आधार पर कांग्रेस बड़ी खुश दिखाई दे रही। अब पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराए हैं और वो सारे आकलन हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास में है और ऐसा कहीं आकलन में कहीं नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो कमजोर होगा। जी जी, बड़ी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं सीधे संदीप के पास चलूंगा, और कांग्रेस के मित्र यदि मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन बने रहिएगा कुशवाहा साहब, आपसे कुछ सवाल मेरे जरूर रहेंगे और कांग्रेस के साथ भी कुछ सवाल रहेंगे। संदीप, जैसा आप सुन रहे हैं, कुशवाहा जी को पूर्व मंत्री है, और कल जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आपसे भी मिलने पहुंचे थे, उसके बाद जयभान सिंह पवैया से मिले हैं, हमने ये भी देखा कि अनूप मिश्रा से मिले। ये सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, लेकिन अब सभी लोग उन लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जो कभी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा करते थे, इस बार कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हम 24 सीटें जीतेंगे और ये सब चलता रहता है, पर आप यदि देखें जिस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दावे तो हमेशा होते रहते हैं, कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां 24 सीट जीतने का दावा कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, जैसे कि कहते हैं कि धुआं वहीं उड़ता है जहां आग लगी होती है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है, कोई यहां पर सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है, तो इस तरह जैसे सक्रिय हुए हैं नेता, खासकर अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो जिस तरह से उन्हें सक्रिय किया गया और जिस तरह से उन्होंने लगातार 2 दिन मैराथन बैठकें की, नेताओं के घर में जाकर के मुलाकात की, तो वो कहीं ना कहीं बातें अपने आप खुल करके आती हैं, इशारे करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप ही सब सारी चीजों पर इशारा कर रही हैं कि कुछ न कुछ तो देखिए गड़बड़ चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो यहाँ पर घर घर जाकर के मिलने की जरूरत नहीं थी। हालांकि बाहर आने के बाद सारे नेता यही कहते हैं कि ये एक सौजन्य मुलाकात थी, एक जुमला हो चुका है। लेकिन अब बात करें, और लगातार जिस तरह से बातें भी आ रही हैं कि विरोध है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो 22 विधायक गए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, तो उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं में एक डर है, जो उन जगहों पर स्थापित नेता हैं, सालों साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को मां बताते रहे, लेकिन आज अगर उनकी कहीं न कहीं जमीन खिसकती नजर आ रही है तो वो कहीं न कहीं बगावती सुर बिगुल फूंक सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर डैमेज कंट्रोल लगातार कर रही है और उसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है सामने। जी चलिए संदीप, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुशवाहा साहब, जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही है, आप वही कह रहे हैं, हालांकि आप लोग सब जिम्मेदार सिपाही है भारतीय जनता पार्टी। जी जी, हेलो, कौन जुड़ रहे हैं? नारायण। चलिए, राठौर साहब भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से, और बने रहिएगा कुशवाहा जी, आप भी। आपसे राठौर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल। क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में जिस तरह की सियासत दिखाई दे रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल की तैयारियां दिखाई दे रही। कल नरोत्तम मिश्रा तमाम सारे नेताओं से मिले हैं और इन नेताओं के मिलने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारी चीजें कंट्रोल में ले ली है। अब देखिए, सच बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ जैसी स्थिति बन रही है, उसके पीछे जो अच्छी सोच वाले हैं उनके दिमाग में बात यह है कि जब गलत रास्ते पर खड़े हो, अनैतिक रास्ते पर खड़े हो, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते। जिस तरीके से गलत तरीके से पैसे के बल के ऊपर, लालच के दब के ऊपर
और चुनी हुई सरकार को गिराया गया, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, आम जनमानस के साथ विश्वासघात हुआ। स्वाभाविक रूप से उस जगह अगर खड़े रहेंगे तो जनता के जनार्दन के बीच में उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए ये जो है लोग बदल बदल के इधर उधर भाग रहे हैं और उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस के साथ गलत हुआ है। कमलनाथ जी के साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 5 साल के लिए जनता जनार्दन ने उनको आशीर्वाद दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था और लोगों का सपना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनहित के काम करेगी, मध्य प्रदेश को विकास से तेजी से ले जाएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी से वो ऊब चुके थे। इसकी वजह से 5 साल के लिए चुना था और इन लोगों ने बीच में ही सरकार को गिरा दिया, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में ये आक्रोश है कि ये लोकतंत्र की हत्या लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि जो है ऐसे लोगों को हराया जाए और हार की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो खुददार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि अनैतिक रास्ते पर चलना किसी हालत में ठीक नहीं होगा, वो लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम अच्छी जगह जाएं जहां लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास और लोग ये कहें कि तो हाँ। आपका कहने का मतलब ये भी है कि कुछ लोग कतार में हैं, जो कुछ लोग यदि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं तो बड़े लोग बीजेपी की छोड़कर कांग्रेस तरफ भी आ सकते हैं। देखिए, सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। सवाल जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग देखते हैं कि सत्य के रास्ते पर कौन है। कांग्रेस को 5 साल के लिए चुना था और प्रजातंत्र में प्रश्न कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी या दूसरी पार्टी का नहीं है। आज प्रश्न है लोकतंत्र को बचाने का। लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में जो भरोसा करते हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं या लोकतंत्र को खत्म करके और पैसे के दंभ के ऊपर जो है राजनीति करना चाहते हैं, वहां कौन जाना चाहता है, ये कसमकस लोगों में है और जो है आज वही स्थिति चल रही है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का एक रुझान है और लोग कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। कुशवाहा साहब जुड़े हुए मेरे साथ, पूर्व मंत्री। कुशवाहा जी, क्या कहेंगे? जैसा आपसे बात हो रही थी, नरोत्तम मिश्रा जी भी आपके यहाँ पहुंचे, आपने मुलाकात को सामान्य बताया, लेकिन आप कांग्रेस से ब्रजेंद्र राठौर साहब को सुन रहे होंगे, पूर्व मंत्री है, क्या कहेंगे? नहीं, ये है कि अब अपनी ये बातें माननीय राठौर साहब ने भी बताई हैं अपनी पार्टी के संबंध में, हम भी अपनी बात कर रहे हैं, पर ये चुनाव है और जनता के सामने जाने का मौका है दोनों दलों के लोगों को जी। और जनता को ये तय करना है 15 महीने के कार्यकाल का काम भी और 15 साल और अभी ये 2-2.5 महीने का समय का कार्य आकलन जनता को करना है जी। और रिजल्ट जनता देगी जो है। लेकिन राठौर साहब कह रहे हैं कई लोग हैं ऐसे जो वो छटपटाहट महसूस कर रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छटपटाहट दोनों तरफ जो होना था वो हो गया और थोड़ा बहुत अगर कहीं होगा तो वो होता रहेगा। ये तो अब इतना बड़े लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भाजपा में आए हैं जी, तो इससे कांग्रेस में खैर तकलीफ तो होनी है, होती है कि इतना बड़ा नेता और एक छोड़ के चला जाए, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत तकलीफ बीजेपी में भी है क्या? नहीं, बीजेपी में हम लोगों को, हम ग्वालियर के ही हैं जी, हमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। बाकी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र की सेवा करने के लिए जी। उन्होंने दल बदला है और अच्छे ढंग से यहाँ अपना काम वो कर सकते हैं, वो करेंगे जो है, हम लोग सब साथ में हैं उनके। ब्रजेंद्र राठौर साहब, कुशवाहा जी कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब बढ़िया है, ऑल इज वेल है। देखिए, उनके यहाँ बढ़िया कौन कह रहा है कि खराब है? आडवाणी जी को किनारे में डाल दिया जाता है, कोई कह नहीं सकता कि स्थिति ठीक नहीं है। यशवंत सिन्हा जी को, जसवंत सिंह जी को, शत्रुघ्न सिन्हा जी को, उमा भारती जी को वगैरह वगैरह सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनके दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बनी, जिनकी मेहनत के दम पे केंद्र में आज सत्तासीन भी है। ऐसे लोगों का कोई दागने वाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जब इतने बड़े नेता होकर वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बेचारे क्या बोलेंगे, आप समझ सकते हो। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो हम किसी को मनाने थोड़ी घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग घूम रहे हैं अपने में लोगों को बनाने के लिए कि उन्हें डर है इस बात का कि ये कहीं चले न जाएं,
तो वो बने हुए हैं बकाया। कांग्रेस से कौन चला गया, कांग्रेस से कौन नहीं चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस एक बहुत बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है ना, बहुत बड़ा समुद्र है, और लोग अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर और गौतम अब की मिश्रा बात से चूंकि पूछा गया था क्या डैमेज कंट्रोल आए हैं, डैमेज कंट्रोल करने आए, तो वो बोले डैमेज है ही नहीं तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अब अगर डैमेज नहीं है तो आपसे ही हम पूछ रहे हैं। जी जी। अगर डैमेज नहीं है तो इतनी बेचैनी क्यों है? स्पेशली नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल से भेजा जाता है। जी, कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है राठौर साहब? को बिलो, कुशवाहा जी को बिलो, सब लोगों को बिलो, अगर ये भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई बात तो है। अब ऐसे तो हमारे भी सब मित्र हैं। जी जी। ठीक है ना। कांग्रेस में सब ठीक है, ऑल इज वेल है, ऐसा कहा जा रहा है कि दो बड़े नेताओं के बीच इस समय खूब चर्चा बनी हुई है। और हर हालत में जो है सत्य के रास्ते पर हम लोग हैं, इसलिए सत्य की जीत होती है और हम लोग भी जीतेंगे अब की बार। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया कुशवाहा जी आपसे लेना चाहूंगा। राठौर साहब कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और सत्य की जीत होती है। अब जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या हार कोई अपनी जो है रिजल्ट के पहले कोई नहीं मानता जी। दोनों पक्ष ही अपनी जीत मानते हैं। और राठौर साहब कह रहे हैं उन्हें हम भी कह रहे हैं कि हम ये सारी 24 सीटें जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हम सब लोग जीतेंगे जो है, कहीं इसमें संदेह नहीं है। चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। कुशवाहा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े, पूर्व मंत्री थे, और साथ ही बहन राठौर साहब पूर्व मंत्री थे। आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत तेजी से बदली है और सियासत के बीच में डैमेज कंट्रोल करती भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही। हालांकि खुद नरोत्तम मिश्रा, जो संकट मोचक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि डैमेज है ही नहीं तो फिर कंट्रोल करने की जरूरत क्या है। लेकिन जरूरत तो है, क्योंकि आप मिले हैं 4 पूर्व मंत्रियों से, 4 ऐसे बड़े नेताओं से जिनसे डर है कहीं कि आगे चलकर उपचुनाव में पार्टी को डैमेज ना करे। पर इसी तरह की चर्चा कांग्रेस के अंदर भी चल रही। कहा जा रहा है कि 2 बड़े नेता मध्य प्रदेश के, दोनों के बीच में मनमुटाव देखा जा रहा है। हालांकि इस बात से वो इनकार कर रहे हैं। चर्चा ऐसी भी है कि कमलनाथ लगातार नेताओं के संपर्क में है। ग्वालियर भी कुछ कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हैं, वो भी बैठकों का दौर कर रहे हैं। पर सवाल यही कि कौन किसको डैमेज करेगा और क्या ये डैमेज कंट्रोल आगे राह आसान करेगा भारतीय जनता पार्टी की। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।